बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा मौसम है और साथ वॉक करने का भी एक अपना एक खुशगवार मौसम होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा यूरोप के एक ऐसी कंट्री के बारे में जहां पर जाना हर एक का एक ख्वाब होता है। जहां पर बहुत सारे लोग, ख़ास तौर पर जो इंडियन हैं, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, उनका ख्याल होता है कि हम उस कंट्री में ज़रूर जाएँ। बहुत ही फेमस कंट्री है और हर लिहाज से उसकी एक पहचान है और उसकी एक तारीख़ है। तो आज उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि आप कैसे वहाँ पर जा सकते हैं और वहाँ पर आपको कौन कौन सी सहूलतें और किस तरीके से आप अपने आप को वहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, आपकी देखने की वजह से, आपके कोऑपरेशन की वजह से दिन ब दिन हमारा चैनल जो है ना वो ग्रो कर रहा है और सब्सक्राइबर की जो तादाद है वो भी बढ़ रही है। तो जो नए लोग इस वक्त हमारे साथ चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली हर नई इस तरह से इन्फॉर्मेशन और अपडेट जो है ना वो आप तक आसानी से और बर वक्त आपको मिलती रहे। तो आज की जो हमारे पास कंट्री है वो है जी इटली। इतालवी इटली एक यूरोप का एक ऐसा कंट्री है कि जो बहुत ही फेमस और बहुत ज़्यादा वहाँ पर अर्निंग के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो लेकिन वहाँ पर जाए कैसे जाए, सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर हम कैसे मूव करें। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं, अगर पाकिस्तान से या इंडिया से जाना चाहते हैं या बांग्लादेश से जाना चाह रहे हैं, तो बहुत कम चांस होता है कि आपको एक अपने कंट्री से डायरेक्टली आपको वीज़ा मिले। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इंडियन और पाकिस्तान की जो रेशो होती है डायरेक्टली, उनकी गवर्नमेंट की वो बहुत सख्त होती हैं, बहुत सख्त शराइत हैं, बहुत सख्त कंडीशन होती हैं। डायरेक्टली आपके लिए जाना, अप्लाई करना टफ़ है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सी टफ़ कंडीशन होती हैं। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर आप इटली में सेटल हों या वहाँ पर जाएं, तो अगर आप बजाय पाकिस्तान से या इंडिया से, नेपाल, बांग्लादेश से जाने के, अगर आप किसी भी गल्फ़ कंट्री में अप्लाई करें, गल्फ़ कंट्री में बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जैसे कि दुबई है, सऊदी अरेबिया है, इसके अलावा मस्कत है, ओमान है, ये सारे उसी में आते हैं। गल्फ़ कंट्री में कतर वगैरह आते हैं, बहरीन। तो अगर आप वहाँ से जाते हैं तो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो उसकी कंडीशन ये होती है कि आप किसी भी कंट्री से इनमें से जा सकते हैं। ख़ास तौर पर आप दुबई से जा सकते हैं, आप कतर से जा सकते हैं, बहरीन से जा सकते हैं। हर एक कंट्री की थोड़ी सी डिफरेंट कंडीशन होती है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है और मोस्ट कॉमन है वो यही है कि आपका इन कंट्री का किसी न किसी का आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। चाहे आप यूएई का वीज़ा ले लें, चाहे आप कतर का ले लें, बहरीन का ले लें, तो सऊदी अरेबिया से भी आप जा सकते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका वहाँ पर वैलिड वीज़ा होना चाहिए। 2 साल का वर्क वीज़ा जिसको कहते हैं या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जिसको कहते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगली जो कंडीशन होती है वो ये है कि अगर आप वहाँ पर वीज़ा लेके चले जाते हैं, तो सबसे पहले आपके पास वीज़ा हो गया, उसके बाद आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपके पास हों। उसके बाद आपका बैंक स्टेटमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट इसलिए होती है कि क्योंकि जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आपके पास वहाँ पर रहने के लिए, वहाँ पर जाने के लिए, वहाँ पर जो रिहाइश, खाना पीना, जो कुछ भी जितने भी एक्सपेंडिचर आते हैं, जो भी अखराजात आएंगे, वो आपके पास उसका होना चाहिए। कुछ आपके पास अमाउंट होनी चाहिए जो आप ख़र्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वो अमाउंट नहीं है, तो फिर वीज़ा का आपने क्या करना है, ये वहाँ पर कैसे रहेंगे, ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन होता है। तो आपके पास वैलिड आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए और उसमें आपकी जो सैलरी है, जिस कंपनी में आप काम कर रही हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, उसका सैलरी जो है वो आपके अकाउंट में आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री। किसी कंट्री में कम कंडीशन होती है, किसी में ज़्यादा होती है। हर एक एक अपना क्राइटेरिया है, सिमिलर नहीं होती है। तो हर कंट्री की एक डिफरेंट कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर दुबई की बात करूँ, यूएई की बात करूँ, तो कम से कम आपके पास 3 महीने की जो है ना वो बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो सैलरी है वो कम से कम आपकी 5,000 दिरहम से ऊपर होनी चाहिए। कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। 5,000 दिरहम से ज़्यादा होना चाहिए एटलीस्ट। ये लोअर लिमिट है कि 5,000 होनी चाहिए। उससे अबव जितनी भी हो वो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। बैंक स्टेटमेंट होगी, आपकी सैलरी ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसके बाद कंपनी की तरफ से आपको एनओसी चाहिए। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपको एनओसी लेना लाजमी है।
तो जब आपके पास ये सारी कंडीशन आ जाएंगी, सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, तो फिर आपने इसके लिए अप्लाई करना है। आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर खुद नहीं कर सकते तो आपको अप्लाई करना नहीं आता तो आप किसी एजेंट की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन ये आपने एहतियात करनी है कि आपको एजेंट वो आपने लेना है जो काबिल एतमाद हो, या उसके ऊपर भरोसा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पर ऐसे होते हैं जो आपको डाज करवा सकते हैं, आपके साथ धोखा कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपने बचना, ये आपके ऊपर है कि आपने कैसे वहाँ उनके साथ डील करना है। और जब आपका अप्लाई हो जाएगा तो फिर आपके जो है ना वो 1 महीने के अंदर या 18-20 दिन के अंदर आपका वहाँ से जो लेटर आता है, उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर होता है। तो इस तरह से जो है ना वो वहाँ जाने के लिए कंडीशन होते हैं। और जब आप इटली चले जाते हैं, वहाँ पर आपके लिए क्या फ़ायदा है? वहाँ पर आपके लिए फ़ायदा ये है कि वहाँ पर अगर आप उनके टैक्स पेयर बन जाते हैं। टैक्स पेयर का मतलब है कि अगर आप उनके टैक्स पे करते हैं, 1 साल पे करते हैं, तो आपको वहाँ पर टीआरसी मिल जाएगा। टीआरसी मिलने के बाद अगर आप मज़ीद अप्लाई कर सकते हैं उसके रेजिडेंस के लिए। तो जब आप उनकी कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, आप लीगल रहते हैं, तो फिर ये होता है कि आपको 5 साल लगातार अगर आप वहाँ पर काम करते हैं, उनकी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट उनकी पूरी करते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर पासपोर्ट भी मिल जाता है। पासपोर्ट मिलने के बाद फिर आपके लिए कोई इतना मुश्किल नहीं होता। आप किसी और कंट्री में भी, आप अपने कंट्री में, होम कंट्री में भी आ सकते हैं। इसके अलावा आप जिधर चाहे आप जा सकते हैं, तो इसमें मुश्किल काम नहीं रहता। लेकिन ज़रूरी होता है कि आप वहाँ पर लीगल रहें। लीगल रहना है तो फिर आपके पास पूरे शेंगन पार्ट, जितने भी शेंगन के 29-30 कंट्री हैं, उन सब का आपके पास वैलिड वीज़ा होगा। किसी भी कंट्री में सिर्फ टिकट आपने लेनी है, चाहे आप ट्रेन के ज़रिए जाएं, बस के ज़रिए या एयर टिकट लें, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें हासिल करने के लिए आपने लीगल रहना है। अगर आप इलीगल हो जाएंगे, किसी भी तरीके से आप इलीगल हो गए, तो एक तो आपके डॉक्यूमेंट नहीं जल्दी बनेंगे। डॉक्यूमेंट नहीं बनेंगे तो आपका वो पासपोर्ट नहीं बनेगा, आपकी डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरेबिया से जाना चाहते हैं, तो उसकी भी यही है कि आपके पास 3 महीने का, 4 महीने का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। और आप जिस कफ़ील के पास आप काम कर रहे हैं, जिस कफ़ील का आपके पास वीज़ा है, वहाँ से आपको एनओसी चाहिए। अगर वो आपको अलाउ करेगा तो आप जा सकते हैं वहाँ पर, अदरवाइज़ आप नहीं जा सकते। तो ये सारी कंडीशन है इटली के बारे में। काम की अगर बात करें तो वहाँ पर काम की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप किसी भी लेबर कैटेगरी में हैं, बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, मेसन है, टाइल फिक्सर है, स्टील फिक्सर है, कोई भी आप इस तरह का काम जानते हैं, तो आप इजीली वहाँ पर मूव कर सकते हैं। और काम की आपको कम से कम 20 से 25 यूरो आपको जो है ना वो मिल जाते हैं 1 घंटे के। कुछ कंडीशन में कम भी होते हैं, कुछ कंडीशन में ज़्यादा, डिपेंड करता है, वेरी करता है कि आप किस कैटेगरी के हैं और क्या काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनल जॉब करना चाहते हैं किसी बैंक में, या टीचिंग की जॉब करना चाहते हैं, या अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं, नर्सिंग का काम करना चाहते हैं, वो भी आप ये सारी चीज़ें अवेल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने होम कंट्री से जा रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। वहाँ पर जो एजेंट होते हैं वो आपको कहते हैं जी हमें इतने पैसे दो, हमें इतने लाख दो, तो हम आपको ले जाएंगे। लेकिन वो बहुत ज़्यादा आपको तंग करते हैं। लीगल यही है कि आप खुद अप्लाई करें और जेन्युइन तरीके से जाएं, अच्छे तरीके से जाएं, तो आपके लिए किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप किसी एजेंट के हाथ लगे, वो आपको बहुत से डाज करवाएगा। तो कोशिश करनी है इन लोगों से बचने के लिए, इनसे बचें और अपने पैसे जो है ना ज़ाया मत करें। ये थी आज की हमारी वीडियो इटली के बारे में, इटली की इन्फॉर्मेशन। मज़ीद मिलेंगी इस तरह की और वीडियो के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। और तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।